Hello student, welcome back. Today we will discuss relational operators in C language. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है और प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर्स are used to compare two operands or variables, or you can say expressions. It returns 0 or 1. रिलेशनल ऑपरेटर जब आप यूज करोगे तो ये दो आंसर करेगा, आइदर यस और नो, आइदर 1 और 0. इस ऑपरेटर्स को, रिलेशनल ऑपरेटर्स को जनरली हम लोग नंबर्स के साथ, कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ यूज करते हैं. सी लैंग्वेज में बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जैसे ग्रेटर देन and or equal to, less than or equal to, equal to, not equal to. तो चलिए बच्चों, अब हम लोग 1 by 1 इस पे डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे greater than relational operator. This operator checks whether the left operand, या आप ऑपरेंड को वेरिएबल भी कह सकते हैं, एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं. तो लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द राइट ऑपरेंड. इस सिंबल के, ग्रेटर देन सिंबल के लेफ्ट ऑपरेंड जो होगा वो कंपेयर करेगा अपने राइट ऑपरेंड के साथ, और अगर यह ट्रू होता है यानी यस होता है तो यह इट विल रिटर्न 1, अदरवाइज 0. यानी कि जो आप कंपेयर कर रहे हो, जो ग्रेटर देन सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेंड है या वेरिएबल है या एक्सप्रेशन है, और जो ग्रेटर देन के राइट हैंड साइड में जो ऑपरेंड है या वेरिएबल है या एक्सप्रेशन है, ये आपस में कंपेयर होगा. कंपेयर होके आइदर ये ट्रू हो जाएगा तो 1 रिटर्न होगा, फॉल्स हो जाएगा तो 0 रिटर्न करेगा. तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग इसे समझते हैं. हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिया है, एक है a और एक है b. बोथ इंटीजर टाइप का है. एक को वैल्यू दिया है 5, दूसरे को वैल्यू दिया है 3. इसके बाद हम printf स्टेटमेंट लिखते हैं. printf पैरेंथेसिस डबल कोट %d डबल कोट क्लोज कॉमा parenthesis a greater than b, parenthesis close semicolon. ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो ये हमें क्या देगा, रिटर्न करेगा 1. क्यों करेगा? क्योंकि जब a और b को ये रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन कंपेयर करेगा तो ऑब्वियस इसमें क्या है, क्लियरली दिख रहा है कि a जो है b से बड़ा है, यानी कि ये ट्रू है. तो ये क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा. इसलिए इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड. नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू. अब इस रिलेशनल ऑपरेटर को हम कैसे यूज करेंगे, दिस अगेन हम लोग फिर उसी तरह से डिस्क्राइब करेंगे, उसी तरह से लिखेंगे. दिस ऑपरेटर
checks whether the left operand or variable or expression is greater than or equal to, देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, not only greater than or equal to the right operand और वेरिएबल। इस सिंबल में क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू भी लगा हुआ है। तो इस सिंबल के, इस रिलेशनल ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो ऑपरेंड होगा, और इसके राइट हैंड साइड जो वेरिएबल होगा और ऑपरेंड होगा, उसके साथ कंपैरिजन होगा। अगर ये ट्रू होता है तो इट विल रिटर्न 1, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। फिर सेम एग्जांपल हमने लिया है, वेरिएबल ए का वेरिएबल इंटीजर टाइप है, ए इंटीजर टाइप बी, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3 है, और उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने लिखा, अगेन प्रिंटफ पैरेंथेसिस डबल कोट %d डबल कोट क्लोज ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होंगे, ये लाइन जब आप एग्जीक्यूट कराओगे तो ये क्या देगा, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो क्या है, बी जो है, ए जो है वो 3 से बड़ा है, तो स्टिल इट इज ट्रू, चूँकि ये कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये ग्रेटर देन तो है, तो इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेस देन का। लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर इन द सेम वे कंपेयर्स ऑपरेंड्स, 2 ऑपरेंड्स। लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेंड है, इस सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड जो ऑपरेंड है, वह अपने राइट हैंड साइड के ऑपरेंड के साथ कंपेयर करेगा। राइट हैंड साइड जो ऑपरेंड है उसके साथ कंपेयर करेगा, और कंपेयर करके ये देखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो ऑपरेंड है, लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल है, वह राइट हैंड से छोटा है या नहीं है, स्मॉलर है या नहीं है। अगर स्मॉलर है तो इट विल रिटर्न 1, अदरवाइज 0। चलिए इसी चीज़ को हम लोग फिर से प्रोग्राम में देखते हैं। अब प्रोग्राम में सेम प्रोग्राम है, केवल सिंबल रिलेशनल ऑपरेटर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ए वेरिएबल लिया है इंट टाइप का, बी वेरिएबल है इंट टाइप का, और फिर लिखा है प्रिंटफ पैरेंथेसिस डबल कोट %d डबल कोट क्लोज कॉमा ए लेस देन बी पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब आप देखोगे कि ए का जो वैल्यू है वो 5 है और बी का वैल्यू क्या है, 8 है, तो ऑब्वियस क्या है, ए बी से छोटा है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ, तो इट विल रिटर्न 1। अगेन लेस देन और इक्वल टू, यानी कि अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो लेस देन और इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड जो ऑपरेंड है, लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल है, वह अपने राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करेगा और ये चेक करेगा कि ये लेस देन है और इक्वल टू है कि नहीं, लेस देन और इक्वल टू। और इफ ऐसा होता है, यानी कि ये ट्रू होता है, तो यस होता है, तो ये 1 रिटर्न करेगा, और नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इंट ए 5 बी 9, हमने ए को वैल्यू दिया है 5, बी को दिया है 9। अब हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंटफ पैरेंथेसिस डबल कोट %d डबल कोट क्लोज कॉमा पैरेंथेसिस ए लेस देन इक्वल टू बी पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ए का वैल्यू बी के वैल्यू से छोटा है, स्मॉलर है, लेस है,
देन इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1, इसलिए इसका आउटपुट क्या होगा, 1। अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं जिसका नाम है इक्वल टू। इक्वल टू, ये ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर चेक्स वेदर द लेफ्ट ऑपरेंड वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द राइट ऑपरेंड वेरिएबल और एक्सप्रेशन। अगर अगेन दूसरे रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ये इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर भी सेम वर्क करेगा, ये कंपैरिजन का काम करेगा लेफ्ट हैंड ऑपरेंड के साथ और राइट हैंड ऑपरेंड के साथ। अब हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिया है एग्जाम्पल, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू 9 है। प्रिंटफ स्टेटमेंट, पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट मैंने लिखा है प्रिंटफ पैरेंथेसिस डबल कोट %d डबल कोट क्लोज कॉमा a इक्वल टू b पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि a इक्वल टू b है या नहीं है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू नहीं है इस केस में, बिकॉज a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 9 है, बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट विल बिकम फॉल्स और रिटर्न क्या करेगा, 0। इसलिए ये प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या आउटपुट देगा, 0। अब हम लोग दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरे प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने लिखा है पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट %d डबल कोट क्लोज कॉमा पैरेंथेसिस b इक्वल टू c पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि b का वैल्यू भी 9 है और c का वैल्यू भी 9 है, यानी कि दोनों इक्वल है। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। इसलिए इस प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या आउटपुट देगा, 1। अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं जो कि नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू, दिस रिलेशनल ऑपरेटर अगेन चेक्स लेफ्ट हैंड ऑपरेंड को राइट हैंड ऑपरेंड के साथ, और ये चेक करता है कि क्या ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, ध्यान दो, ये चेक कर रहा है कि बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर नहीं होगा तो ये कंडीशन हो गया ट्रू, यानी कि ये रिटर्न करेगा 1। अगर बराबर हो जाएगा तो इट बिकम्स फॉल्स, तो ये रिटर्न करेगा 0। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल लिया है, इंट a 5, b 9 और c 9। पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट है प्रिंटफ पैरेंथेसिस डबल कोट %d डबल कोट क्लोज कॉमा पैरेंथेसिस a नॉट इक्वल टू b पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। यानी कि a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 9 है। बीच में रिलेशनल ऑपरेटर लगा हुआ है नॉट इक्वल टू, तो 5 नॉट इक्वल टू 9, ये तो ट्रू है, तो इट विल रिटर्न 1। नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट पैरेंथेसिस डबल कोट %d डबल कोट क्लोज कॉमा b नॉट इक्वल टू c, तो b का वैल्यू भी 9 है, c का वैल्यू भी 9 है, तो ये तो नॉट इक्वल टू नहीं है, ये तो इक्वल टू है। सो दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, क्योंकि ये तो इक्वल टू है, वैल्यू दोनों का 9 है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा लगा हुआ है नॉट इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, 0। ये क्या रिटर्न करेगा, 0। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। अब दोनों प्रिंटफ, पहला प्रिंटफ का आउटपुट 1 और दूसरे प्रिंटफ का 0। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी
टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर को हमने डिस्कस किया, हाउ इट कंपेयर्स। रिलेशनल ऑपरेटर का काम ही है दो ऑपरेंड को कंपेयर करना और कंपेयर करके 1 या 0 को रिटर्न करना। ओके, अब इस प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं, आप इसको रन करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है इंट मेन ओपनिंग ब्रास इंट 5 B3 सेमीकोलन क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पर हमने लिखा है प्रिंटफ के अंदर पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन a इज ग्रेटर देन b %d पैरेंथेसिस a ग्रेटर देन b पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। दूसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट है पैरेंथेसिस डबल कोट न्यू लाइन a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b %d डबल कोट क्लोज a ग्रेटर देन इक्वल टू b पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। तीसरा प्रिंटफ a इज लेस देन b %d डबल कोट क्लोज a लेस देन b पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। फोर्थ प्रिंटफ स्टेटमेंट है a इज लेस देन और इक्वल टू b %d डबल कोट क्लोज a लेस देन इक्वल्स टू b पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। और फिफ्थ है a इज इक्वल टू b %d डबल कोट क्लोज a इक्वल टू b पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। और लास्ट सिक्स्थ प्रिंटफ पैरेंथेसिस डबल कोट क्लोज a इज नॉट इक्वल टू b, है ना, अब आ गया नॉट इक्वल टू b %d डबल कोट क्लोज अब यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस के अंदर a नॉट इक्वल टू b पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। सेम एग्जाम्पल को हमने सारे रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, यूज किया है। आपको पता ही है इसका आउटपुट क्या होगा, क्या है ना पता। तो कौन किसका ट्रू होगा, किसका 1 रिटर्न होगा, किसका 0 होगा। चलिए अब हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये देखिए a इज ग्रेटर देन b ट्रू है तो 1 रिटर्न हुआ, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b ये भी ट्रू है तो 1 रिटर्न हुआ, a इज लेस देन b ये फॉल्स है तो 0 रिटर्न हुआ, a इज लेस देन और इक्वल टू b ये भी फॉल्स हो रहा है तो 0 रिटर्न हो रहा है, a इज इक्वल टू b नहीं है, 5 नॉट इक्वल टू 3 तो ये 0 फॉल्स रिटर्न हो रहा है, a इज नॉट इक्वल टू b ये तो बात सच है कि 5 3 के बराबर नहीं है तो ये 1 रिटर्न किया, ट्रू हो गया। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्लीज़ राइट द कमेंट, आप अपना कमेंट हमेशा लिखते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।